दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बनाएंगे नई पार्टी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री चंपई सोरेन अब नई पार्टी बनाएंगे। दिल्ली से सरायकेला लौटने के बाद 12 घंटे के बाद 21 अगस्त को अपने आवास पर इसकी घोषणा की है। चंपई सोरेन ने कहा कि हम राजनीति से संन्यास नहीं लेने जा रहे, हमने जो अध्याय शुरू किया है उसका चैप्टर बदलता रहेगा। नए संगठन को मजबूत करेंगे, रास्ते में कोई दोस्त मिला तो दोस्ती करेंगे। अगली खबर, देवघर में जोरदार रहा भारत बंद, सड़क पर उतरे बंद समर्थक जमकर की नारेबाजी। भारत बंद का देवघर में जोरदार असर रहा और दलित नेता जिला संयोजक राजेश दास एवं गोपाल दास के नेतृत्व में SC ST OBC अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा पूरे देवघर एवं आसपास में बंद कराने उतरा। शहर की तमाम सड़कें बंद रही और दुकान, होटल, मॉल, बाजार, स्कूल पूरी तरह से बंद रहे। मोर्चा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि समाज में फूट डालो, राज करो की राजनीति की जा रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC वर्ग में कई ऐसे समाज के लोग हैं जो कि आरक्षण लेने में पिछड़ चुके हैं और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। कुछ जातियों को ही सिर्फ आरक्षण मिल रहा और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें SC कोटे में क्रीमी लेयर को लेकर बात की गई थी। जिस तरह से OBC वर्ग में क्रीमी लेयर का प्रावधान है, उसी तरह से SC वर्ग में भी क्रीमी लेयर को लेकर प्रावधान किया गया है। अगली खबर, बोकारो में बंद समर्थकों ने सड़कें की जाम, जिला में व्यापक असर। SC ST आरक्षण के मुद्दे पर भीमसेना समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा आहूत की गई संपूर्ण भारत बंद का संपूर्ण बोकारो जिला में व्यापक असर पड़ा है और इस बंद को झारखंड में सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन देते हुए सक्रिय सहयोग किया। वहीं कांग्रेस, आजसू और CPI झारखंड राज्य परिषद भी बंद का समर्थन दे रही थी। अगली खबर, युवा आक्रोश रैली में धनबाद से 10,000 लोग जाएंगे रांची। झारखंड सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है और युवा सरकार से पूछ रहे हैं कि चुनाव से पहले किए वादे का क्या हुआ। प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी का वादा अधूरा है। अब वो आवास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। JPSC में घोटाला हुआ, अब चुनाव सामने है तो मैया सम्मान योजना शुरू की है। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 23 अगस्त को रांची में भाजयुमो के नेतृत्व में युवा आक्रोश रैली में धनबाद से 10,000 लोग रांची जाएंगे। अगली खबर, UGC ने सभी विश्वविद्यालय को 31 दिसंबर तक ABC पोर्टल पर क्रेडिट डेटा अपलोड करने को कहा। बता दें कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सभी यूनिवर्सिटी एवं कॉलेजों को 31 दिसंबर तक हर हाल में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का क्रेडिट डेटा ABC पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है और कमीशन की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि यह सभी विश्वविद्यालय के लिए अंतिम मौका है और इसके बाद ABC में डेटा क्रेडिट नहीं होगा। इसके तहत संबंधित उच्च शिक्षण संस्थान को अपने सभी स्टूडेंट्स का ABC अकाउंट खोलना होगा और उसका डेटा को अपलोड करना होगा। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि PGT स्कैम झारखंड का सबसे बड़ा नियुक्ति घोटाला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में नियुक्ति घोटाला मामले में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और पोस्ट कर कहा कि अनेकों बार बता चुका हूं कि PGT स्कैम झारखंड का सबसे बड़ा नियुक्ति घोटाला है। अब तो इसके प्रमाण भी सामने आने लगे हैं। मरांडी ने कहा कि JSSC ने अपने वेबसाइट पर जो स्कोर कार्ड अपलोड किए हैं उसके मुताबिक 100 अंक के पेपर में 252 अंक दे दिए गए हैं। PGT रिजल्ट प्रकाशन में कई गड़बड़ियां सामने आ चुकी है। हजारों छात्र सरकार से CBI जांच की मांग करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री ने आनंद फानन में नियुक्ति पत्र भी बांट दिया है। अगली खबर, अपनों को छोड़ा फिर भी अपने नहीं हुए चंपई सोरेन। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग राह चुनने को तैयार हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर अगर आज सबकी नजरें हैं तो इसमें मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन का निर्णय अहम है। विपरीत परिस्थितियों में जेल जाने से पहले उन्होंने अपने उत्तराधिकारी दल के वरिष्ठ नेताओं में सुमार चंपई सोरेन को चुना था और बताया जाता है कि उस वक्त हेमंत सोरेन पर विधायकों का काफी दबाव था कि वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को उत्तराधिकारी बनाएं। इसकी संभावना भी सबसे अधिक थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन के साथ ही रहे चंपई सोरेन को आगे किया और गठबंधन के विधायकों को इस बात के लिए समझाया और तैयार भी किया। बता दें कि शिबू सोरेन परिवार का चंपई सोरेन पर गहरा विश्वास था और हालिया घटनाक्रम से लगता है कि यह निर्णय हेमंत सोरेन के लिए हर मामले में नुकसानदेह साबित हुआ है। अगली खबर, SC ST आरक्षण को लेकर भारत बंद का झारखंड में दिखा मिला जुला असर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर आहूत 1 दिवसीय भारत बंद का झारखंड में मिला जुला असर रहा और बंद के कारण सार्वजनिक परिवहन की बसें सड़कों से नदारत रही और स्कूल भी बंद रहे।
एक अधिकारी ने बताया कि हड़ताल के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अपना पलामू दौरा रद्द करना पड़ा। SC/ST के आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय के पिछले 1 अगस्त के फैसले के खिलाफ देश भर के 21 संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। संगठनों ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि इससे आरक्षण के मूल सिद्धांतों को क्षति पहुंचेगी। अगली बार भाजपा की सरकार बनी तो अस्थायी होगी सेविका सहायिका। पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने नीलांबर पीताम्बरपुर स्थित मौर्य फार्म हाउस में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को उपहार भेंट किया। मौके पर विधायक डॉक्टर मेहता ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार महिलाओं के साथ छल कर चुकी है। राज्य सरकार के सौतेला व्यवहार के कारण महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पाया। ये भी कहा कि झारखंड की महिलाएं अपेक्षित महसूस कर रही है। पलामू में विधायक डॉक्टर मेहता ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनती है तो भाजपा सरकार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और सहिया साथी को अस्थायी करने और मानदेय में बढ़ोतरी का काम करेगी। साथ ही कहा कि इस बार झारखंड में भाजपा की सरकार बनना तय है। अगली खबर इंडिया गठबंधन ने कहा कि ST/SC और OBC के साथ खड़े हैं। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के विरोध में भारत बंद का झारखंड में असर देखा और इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों ने सड़क पर उतरकर समर्थन दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, CPI, आप सहित सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अल्बर्ट टेक्का चौक पर प्रोटेस्ट किया और इसके बाद बंद को लेकर CPI के प्रदेश कार्यालय में इंडिया गठबंधन की ओर से प्रेस वार्ता हुई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कहा कि झारखंड में बंद शांतिपूर्वक और ऐतिहासिक रहा। हम SC/ST और OBC समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस बंद में भाग लिए हैं। अगली खबर, अपनी नई पार्टी बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनौती देंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन अब अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नया सियासी दल बनाने का विकल्प उनके लिए हमेशा खुला है। ये भी कहा कि मैं पार्टी को मजबूत करूंगा, नई पार्टी बनाऊंगा और अगर रास्ते में कोई अच्छा दोस्त मिल गया तो दोस्त के साथ आगे बढ़ूंगा। चंपई सोरेन ने कहा कि वह झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं के हाथों अपमान का सामना करने के बाद अपनी योजनाओं पर अडिग हैं। अगली खबर, भाजपा को झारखंड में मिल चुका है नया मांझी। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है और ये भी कहा है कि राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे और अपने सभी समर्थकों से मिलने के बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान करेंगे। पार्टी बनाने के पहले ही चंपई सोरेन ने साफ कर दिया है कि यदि कोई साथी मिलता है तो गठबंधन करने से परहेज नहीं करेंगे और उनके रास्ते खुले हैं। झारखंड में जिस तरह की चुनावी परिस्थितियां हैं, माना जा रहा है कि चुनाव पूर्व या फिर चुनाव के बाद चंपई सोरेन भाजपा के साथ जा सकते हैं, क्योंकि चंपई सोरेन की खुली बगावत हेमंत सोरेन से है और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ नहीं जाएंगे। झारखंड में विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन के अंतर्गत हेमंत सोरेन बिहार मॉडल को अपनाते हुए कांग्रेस, राजद और वाम दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसे में चंपई सोरेन का स्वाभाविक साथी NDA ही हो सकता है। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के काफिले में शामिल 2 पुलिसकर्मी की सड़क दुर्घटना में मौत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को सुरक्षा देने वाले काफिले में शामिल 2 पुलिसकर्मियों की सरायकेला खरसावां जिले में एक सड़क हादसे में मौत हो गई और पुलिस ने बताया कि सोरेन की सुरक्षा में तैनात यह दल उन्हें उनके पैतृक गांव झिलिंग गोरा छोड़ने के बाद वापस लौट रहा था। इस दौरान देर रात करीब 1:30 बजे सरायकेला कांड्रा रोड पर मुड़िया चौक के पास चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दल के 4 अन्य सदस्य को मामूली चोटें आई है और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है। अगली खबर, JDU नेता अशोक चौधरी ने की बड़ी घोषणा। जमशेदपुर पूर्वी से NDA प्रत्याशी होंगे सरयू राय। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां और उम्मीदवारों का चयन करने में लगी है। अब NDA गठबंधन में सहयोगी जदयू ने घोषणा कर दी है कि जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व मंत्री सरयू राय NDA के उम्मीदवार होंगे और बिहार सरकार के मंत्री साथ झारखंड जदयू के प्रभारी अशोक चौधरी ने जमशेदपुर के माइकल जॉन ऑडिटोरियम में कहा कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से सरयू राय NDA के उम्मीदवार होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में सरयू राय जितने वोटों से जीते थे उससे डबल वोटों से जीतने का संकल्प जदयू के कार्यकर्ताओं ने लिया है। अगली खबर, अमर बावरी ने PGT में अभ्यर्थी को 100 में मिले 252 नंबर की CBI जांच की मांग की। बता दें कि PGT 2023 झारखंड स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जारी अंक पत्र से इसकी पुष्टि हो रही है। 100 अंकों के पेपर में कैंडिडेट को 252 नंबर दे दिए गए। 78 प्रश्न के सही उत्तर देने वाले को 156 की जगह 88 अंक दिए गए और इसको लेकर बवाल शुरू है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने पूरे मामले की CBI जांच की मांग की और बावरी ने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य के युवाओं का भविष्य बेच दिया। 100 अंकों के पेपर में अभ्यर्थी को 252 अंक दिए गए
और वहीं 78 प्रश्न के सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थी को 156 की जगह 88 अंक दिए गए। अगली खबर, मैया सम्मान योजना के लिए आ रहे फर्जी कॉल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर, महिलाओं से की है खास अपील। झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए निबंधित महिलाओं के पास राशि हस्तांतरण से संबंधित फर्जी कॉल आ रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे गंभीरता से लिया है और राज्य की महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना के संदर्भ में सूचना मिल रही कि कई लाभुकों के मोबाइल नंबर पर योजना को लेकर कॉल आ रहे जो कि पूरी तरह से फर्जी हैं। इसलिए योजना के तहत निबंधित बहन बेटियों से आग्रह है कि योजना के संदर्भ में या राशि हस्तांतरण से संबंधित कॉल आने पर OTP या फिर अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी कॉल करने वाले के साथ कदापि साझा नहीं करें। अगली खबर, भारत बंद ने ले ली धनबाद की किशोरी की जान, जाम की वजह से अस्पताल पहुंचने में हो गई देर। बता दें कि SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड बंद की वजह से जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर सड़क को जाम किया गया और धनबाद के शासन बेरिया पंचेरी की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी 21 अगस्त को अपने घर के समीप अज्ञात दोपहिया वाहन की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल पायल कुमारी को परिजन निजी वाहन से अस्पताल लेकर जा रहे थे। SNMCH ले जाने के रास्ते में कई जगह बंद समर्थकों ने सड़क पर आवागमन ठप कर दिया था और बंद समर्थकों की ओर से लगाए गए अवरोध की वजह से उन जगहों पर जाम लग गया और किशोरी को अस्पताल पहुंचने में देर हो गया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 102 अंक चढ़कर 80,905 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 71 अंक की तेजी रही। फार्मा और FMCG शेयर्स में ज्यादा तेजी रही। बता दें कि सेंसेक्स में सबसे ज्यादा तेजी टाइटन में रही और बता दें कि 2.46% चढ़कर या 3560 रुपए पर बंद हुआ।